ताज-उद-दीन फिरोज शाह बहमनी सुल्तान बना। फिरोज शाह ने भी बहमनी शासकों की परंपरा को जारी रखा और विजयनगर राज्य और अन्य हिंदू राज्यों से युद्ध किया। उसने विजयनगर से 1398 ईस्वी में और 1406 ईस्वी में 2 बार युद्ध किया और दोनों बार सफलता हासिल की, परंतु तीसरी बार 1420 ईस्वी में हुए वांगुल के युद्ध में उसे शिकस्त मिली। उसका सेनापति मीर फजल उल्लाह इंजू मारा गया। इस हार को फिरोज सहन न कर सका और उसने स्वतः ही राज्य का कार्यभार अपने विश्वास पात्र 2 सेवकों होशियार आइन उल मुल्क और निजाम बिदर उल मुल्क को सौंप दिया। बाद में 1422 ईस्वी में उसने सिंहासन अपने भाई अहमद शाह को सौंप दिया। फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह की स्वाभाविक मृत्यु हुई। अपने भाई की हार का बदला लेने के लिए अहमद शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया और वहां के राय को संधि करने के लिए मजबूर किया। इसके पश्चात अहमद शाह के सेनापति खान ए आजम ने वारंगल पर आक्रमण किया और अपार संपदा लूटी एवं शासक को मार दिया। अहमद शाह ने मालवा के शासक होशंग शाह को परास्त किया, लेकिन गुजरात के अहमद शाह से उसका युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। अहमद शाह ने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित किया। खुरासान का कवि शेख आजरी उसके दरबार में आया था, जिसने केवल 2 कविताएं लिखने के एवज में बहुत सा धन प्राप्त किया था। मौलाना शरफुद्दीन माजंदरानी को सुल्तान ने महल के दरवाजे पर 2 कविताएं लिखने के लिए 12,000 टंका दिए। 1435 ईस्वी में अहमद शाह की मृत्यु हो गई। अहमद शाह के पश्चात उसका पुत्र अलाउद्दीन द्वितीय सुल्तान बना। उसने राज्य में हुए विद्रोह को दबाया और कोकन के राजा को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। संगमेश्वर के राजा की सुंदर कन्या से विवाह किया। इस पर सुल्तान की पहली पत्नी मलिका जहान के पिता खान देश के शासक ने बिदर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन परास्त हुआ। 1443 ईस्वी में अलाउद्दीन द्वितीय ने विजयनगर पर सफल आक्रमण किया। अलाउद्दीन द्वितीय कट्टर मुसलमान था। उसने बिदर में विद्यालय, मस्जिद आदि बनवाए। अलाउद्दीन की 1457 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात हुमायूं उत्तराधिकारी बना। वह इतना क्रूर और निर्दयी था कि उसे जालिम कहा गया। उसके नौकरी ने अक्टूबर 1461 ईस्वी में हत्या कर दी। हुमायूं के पश्चात उसका नाबालिग पुत्र निजाम शाह सुल्तान बना और उसका मखदूमा जहां, उसकी संरक्षिका ख्वाजा जहां और ख्वाजा महमूद गवाह ने प्रशासन में उसकी मदद की। नाबालिग शासक को देखकर उड़ीसा और तेलंगाना के शासकों ने बहमनी राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु वे असफल हुए। अब यह खतरा टला ही था कि मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम ने बिदर पर घेरा डाल दिया। यह खतरा तभी टला जब बिदर की प्रार्थना पर गुजरात के शासक महमूद बेगर ने सहायता के लिए कदम उठाया। 1463 ईस्वी में निजाम शाह की अचानक मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका 9 वर्षीय भाई मोहम्मद शाह तृतीय गद्दी पर बैठा। इसी के शासनकाल में महमूद गवाह सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया, लेकिन उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं किया। उसने पूरी ईमानदारी से राज्य की सेवा की और बहमनी राज्य को सर्वोच्च शिखर तक पहुँचाया। 1469 ईस्वी में महमूद ने कोकन पर आक्रमण किया और अनेक किले जीते। इसके पश्चात उसने संगमेश्वर पर विजय प्राप्त की। उसने विजयनगर राज्य से गोवा जीता। राजा मुंडरी और कोंडवीर पर बहमनी राज्य के सेनापति निजामुल मुल्क ने विजय प्राप्त की। फरवरी 1478 ईस्वी में मोहम्मद तृतीय ने उड़ीसा के राजा को परास्त किया और बहुमूल्य उपहार प्राप्त किए। उसका सफलतम सैन्य अभियान मार्च 1481 ईस्वी में कांची के विरुद्ध था, जहां से उसे अपार संपदा तो मिली ही साथ बड़ी संख्या में लड़कियां भी मिली। अनेक सफलताएं तो मोहम्मद शाह तृतीय को मिली, लेकिन उसने बिना किसी कारण महमूद गवाह को मृत्युदंड दे दिया, जो उसकी भयंकर राजनीतिक भूल थी। कुछ ही समय बाद मोहम्मद शाह तृतीय को अपनी गलती का एहसास हुआ और कुछ ही समय बाद मार्च 1482 ईस्वी में दुख के कारण मर गया। मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी महमूद शाह कमजोर शासक था। उसके काल में राज्य में अराजकता फैल गई। प्रांतीय सूबेदार स्वतंत्र होने की चेष्टा करने लगे। महमूद का राज्य सिमट कर राजधानी के इर्द गिर्द ही रह गया। उसके पश्चात उसके उत्तराधिकारी कासिम बगीर उल ममालिक और उसके पुत्र अमीर अली बगीर के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। अंतिम बहमनी सुल्तान कलीमुल्लाह शाह ने अपने राज्य को बचाने के लिए बाबर से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। 1527 ईस्वी में कलीमुल्लाह शाह की मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य का अंत हो गया। बहमनी राज्य की सामाजिक दशा की जानकारी हमें रूसी यात्री अथनेसियस निकिटन, जिसने 1470 ईस्वी से 1474 ईस्वी के बीच बहमनी राज्य की यात्रा की थी, के विवरण से मिलती है। बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बंट गया। इन सभी 5 राज्यों की स्थापना अलग अलग व्यक्तियों ने की और उन्हीं के नाम पर उनके वंश का नाम पड़ा। ये राजवंश थे बगाए का इमाद शाही राजवंश, अहमदनगर का निजाम
शाही वंश, बीजापुर का आदिल शाही वंश, गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश और बीदर का बगीर शाही वंश। इन सभी राज्यों में बगार सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। फतुहत उल्लाह इमाद शाह ने 1484 ईस्वी में स्वयं को बगार में स्वतंत्र घोषित करके इमाद शाही वंश की स्थापना की। बगार 1574 ईस्वी में अहमदनगर में मिला लिया गया। यूसुफ आदिल शाह ने 1490 ईस्वी में बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की नींव रखी। यद्यपि यूसुफ धर्मांध नहीं था और सभी धर्मों के लोगों को प्रशासन में शामिल करता था, फिर भी उसका शिया संप्रदाय के लोगों की ओर झुकाव था। वह एक शासक के कर्तव्यों को अच्छी तरह समझता था। उसने बीजापुर के किले का पुनः निर्माण कराया। औरंगजेब ने इसे 1686 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1490 ईस्वी में ही मलिक अहमद ने अहमदनगर राज्य को स्वतंत्र किया और निजाम शाही वंश की स्थापना की। अहमदनगर 1636 ईस्वी में शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। कली कुतुब शाह ने गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की, जिसे औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अमीर अली बगीर ने बीदर में 1527 ईस्वी में बगीर शाही वंश की स्थापना की। इसको 1618 या 1619 ईस्वी में बीजापुर ने जीत लिया। बाकी अगले पार्ट में।